नमस्कार। मैं लखनऊ से एडवोकेट अभिषेक कुमार शुक्ला। मैं ये कहना चाह रहा था कि इधर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से दिल्ली सरकार अवैध कब्जेदार जो अवैध झुग्गियाँ लोगों ने बना रखी हैं सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके, वो दिल्ली सरकार वो अवैध कब्जे उनसे छुड़ा रही है। तो उसमें कुछ स्थानीय पत्रकार जो हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके वो उनसे सवाल करते हैं, इंटरव्यू उनका लेते हैं कि आप यहाँ कैसे काबिज हैं। तो वो रीलें आती हैं, हम लोग उनको देखते हैं, बड़ी मज़ेदार रीलें हैं। उन्हीं में से कुछ तर्क, जो कुछ बड़े अच्छे तर्क हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें जैसे पत्रकार ने पूछा, भाई आप यहाँ कैसे रह रहे हैं? तो महिलाएं आती हैं कुछ, वो कहेंगे, अरे मेरे 10-12 बच्चे हैं और मैं कहाँ रहने जाऊँगी, मैं तो यहीं रहूँगी, मेरे 10-12 बच्चे हैं, मैं उनको लेके कहाँ जाऊँगी। एक उनका लीगल तर्क ये है कि उनके 10-12 बच्चे हैं, इसलिए उनका कब्जा जायज़ है। किसी से पत्रकार ने पूछा कि भाई आप कैसे यहाँ कब्जा कर रहे हैं? एक से पूछा उसने, एक महिला पत्रकार थी, उसने पूछा आप यहाँ कैसे रह रहे हैं? तो उसने बोला कि मेरे नाम से यहाँ पे राशन कार्ड है, यहाँ पे बिजली का बिल है, यहाँ पे आधार कार्ड यहीं बन गया मेरा, तो यही लीगल मेरे डॉक्यूमेंट है। अब उनका तर्क ये है कि वो ये पेपर हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बिजली का बिल, इस आधार पे उनका जो कब्जा है सरकारी ज़मीन पे वो लीगल है। अब उनको झुग्गी बनाने का राइट मिल गया। एक ने बड़ा अच्छा तर्क दिया। एक से महिला पत्रकार ने पूछा कि आप किस अधिकार से यहाँ रह रहे हैं, किस अधिकार से आपने सरकारी ज़मीन को कब्जा कर लिया, आप यहाँ कैसे रह रहे हैं? तो वो तर्क देता है क्योंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ था, इसलिए झुग्गी मेरी वैलिड है, मतलब ये कब्जा मेरा जायज़ है। तो पत्रकार ने बड़ा अच्छा तर्क दिया। पत्रकार ने कहा कि मेरा जन्म तो अस्पताल में हुआ था, इस तरह से तो अस्पताल पे मेरा कब्जा होना चाहिए। वो ये जब पत्रकार ने कहा तो किनारे निकल गया। एक रील बड़ी मज़ेदार है, उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। उसमें वो एक पत्रकार पूछता है, लड़का है, ब्लॉगर है, वो उससे पूछता है कि वो आपके पास कोई रजिस्ट्री है? आपने कैसे यहाँ झुग्गी बना रखी है, कोई रजिस्ट्री है आपके पास? तो कहता, रजिस्ट्री तो सरकार के पास भी नहीं है इस ज़मीन की। तो वो कहता, अरे, तो कहना और क्या, सरकार के पास भी इसकी रजिस्ट्री नहीं। पहले ये ज़मीन मुग़लों की थी, मुग़लों से अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, अंग्रेज़ों से बाद में सरकार के पास आई, सरकार के बाद उसने कब्जा कर लिया। उसका तर्क ये था कि मुग़लों की ज़मीन थी, मुग़लों से अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेज़ों से सरकार ने कब्जा कर लिया, अब उसने कब्जा कर लिया। भाई बड़ा गजब का तर्क है। अब वही मैं सोच रहा था, इनको कौन समझा पाएगा? इनके जो तर्क हैं, ऐसा नहीं कि ये पागल हैं, ये कोई मूर्ख है, ये सब जानते हैं। ये जो तर्क दे रहे हैं, इनको कौन समझा पाएगा? बहुत मुश्किल है इनको समझा पाना। अगर भगवान भी उतर आएँ और इनको समझाएं कि भैया ये गलत कर रहे हो, सरकारी ज़मीन पर तुम्हारा कब्जा, तो भगवान को भी ये तर्क दे देंगे कि अरे हम तो आपको मानते ही नहीं, आप हमारे भगवान ही नहीं हो। अब आप ही लोग बताइए कि इनके ऊपर कैसे, कौन सी कार्रवाई इनके साथ हो कि ये बेचारे समझें कि ये अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं। ये पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर समस्या है अवैध झुग्गियों की, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जों की। ये एक विकट समस्या है। इसका क्या निदान हो सकता है? ये अब इस तरह के तर्कों के साथ तो बड़ा मुश्किल है इनको समझा पाना। अब आप लोग अपने विचार रखिए। धन्यवाद।